सृष्टि के समस्त जीवों के प्राण हरने वाले मृत्यु के देवता यमराज जब स्वयं माता अंजना के प्राण लेने पहुंचे तो उन्हें आभास भी नहीं था कि आज उनका सामना साक्षात महाकाल के अवतार से होने वाला है। अंजनेरी पर्वत की एक अत्यंत शांत गुफा में बाल हनुमान अपनी माता की गोद में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक वहां का वातावरण भयावह हो गया। भैंसे पर सवार काले वर्ण का एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में मृत्यु की शीतलता थी। उसने बिना कुछ कहे माता अंजना पर अपने पाश से प्रहार किया। ये देख बालक हनुमान का खून खौल उठा। उन्होंने निर्भीकता से पूछा, कौन हो तुम और मेरी माता पर प्रहार करने का दुस्साहस कैसे किया? उस पुरुष ने गरज कर कहा, मैं सबका काल यमराज हूं और आज अंजना का समय पूर्ण हुआ है। मैं इसके प्राण लेने आया हूं। हनुमान जी ने कठोर स्वर में चेतावनी दी, यमराज मेरी मां को मत छुओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। परंतु यमराज ने धर्म की दुहाई देते हुए कहा कि विधान को कोई नहीं टाल सकता। इतना कहकर उन्होंने माता के प्राण खींच लिए और आकाश मार्ग से यमलोक की ओर चल दिए। हनुमान जी अपनी अचेत माता को झकझोरने लगे, मां उठो, मां कुछ बोलो। पर जब कोई उत्तर नहीं मिला तो हनुमान जी का विलाप भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने गर्जना की, यमराज आज या तो मेरी मां जीवित होगी या फिर इस संसार से काल का सदा के लिए अंत होगा। देखते ही देखते बालक हनुमान का शरीर इतना विशाल होने लगा कि आकाश छोटा पड़ने लगा। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और आंखों से दहकते अंगारे बरसने लगे। उनके शरीर का तेज हजारों सूर्यों को भी फीका कर रहा था। उन्होंने ऐसी भीषण हुंकार भरी कि 10 दिशाएं कांप उठी। अगले ही क्षण हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया। वे वायु की तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़े। उनके इस रूप को देख देवता भय के मारे छिपने लगे, क्योंकि क्रोधी हनुमान का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंच गए और यमराज को ललकारने लगे। जब कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि वहां प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। यमदूत डर के मारे कांपने लगे। 2 यमदूत भागते हुए यमराज के पास पहुंचे और बोले, हे यमराज रक्षा करें, द्वार पर कोई वानर आया है जिसकी गर्जना से यमलोक नष्ट हो रहा है। यमराज ने क्रोध में कहा, उस वानर का ये दुस्साहस, मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा। यमराज अपने महिष पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। सामने खड़े हनुमान को देख यमराज ने कहा, मूर्ख वानर, मृत्यु ही अंतिम सत्य है, इसे स्वीकार करो और वापस लौट जाओ। हनुमान जी का संयम अब पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरी मां के प्राण लौटा दो वरना मुझसे युद्ध करो। यमराज ने ठहाका मारकर कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ, यदि अब यहां से नहीं भागे तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। ये सुनते ही महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो गया। यमराज के आदेश पर लाखों भयानक यमदूतों ने भाले और पाश लेकर हनुमान जी को घेर लिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे साक्षात रुद्र के अवतार से टकरा रहे हैं। हनुमान जी ने अपना आकार और विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उन्होंने कुछ को मुट्ठी में मसल दिया और कितनों को अपने पैरों तले कुचल डाला। अपनी सेना का विनाश देख यमराज ने एक काली मायावी तलवार से हनुमान जी पर वार किया, परंतु हनुमान जी ने उस तलवार को हवा में ही पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने मायावी धनुष से एक विनाशकारी बाण छोड़ा, जो हवा में पहुंचते ही हजारों बाणों में बदल गया। जवाब में हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर छोड़ी, जिससे हजारों दिव्य गदाएं प्रकट हुईं और यमराज के उन बाणों को तिनके की तरह नष्ट कर दिया। बौखलाए यमराज ने अब अपनी तंत्र शक्ति से एक भयानक काली गदा प्रकट की और हनुमान जी के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। काफी देर तक चले इस भीषण युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। अचानक यमराज गायब हो गए और अगले ही पल वहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों यमराज प्रकट हो गए। ये यमराज की माया थी। उन सभी मायावी रूपों ने एक साथ हनुमान जी पर अस्त्रों की वर्षा कर दी। हनुमान जी ने क्रोध से अपनी गदा को यमलोक की धरती पर दे मारा, जिससे यमलोक डोलने लगा और यमराज की सारी माया क्षण भर में लुप्त हो गई। अब यमराज ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र यमदंड निकाला, जो किसी के भी प्राण हरने में सक्षम था। जैसे ही यमराज ने यमदंड घुमाकर हनुमान जी की ओर फेंका, हनुमान जी ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी असीम शक्ति से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब हनुमान जी का रूप साक्षात महाकाल जैसा विकराल हो चुका था। उनके शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया।
यमराज अब थर थर कांपने लगे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ आ गया कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है। इस दृश्य से तीनों लोग हिल गए। ब्रह्मा जी आकर हनुमान जी को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, पर हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया, मुझे मेरी माँ चाहिए, वरना आज यमराज नहीं बचेंगे। जैसे ही हनुमान जी ने यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ा, स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी की भक्ति देख माता अंजना के प्राण वापस कर दिए। हनुमान जी बिजली की गति से वापस अपनी माता के पास पहुंचे और जैसे ही प्राणों का संचार हुआ, माता अंजना जीवित हो उठी। हनुमान जी भावुक होकर अपनी मां से लिपट गए। इस तरह हनुमान जी ने काल को भी परास्त कर मातृभक्ति की अनूठी मिसाल पेश की।